गं 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 गणपते नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। ओम मंगलकर्ताय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं एक विशेष वीडियो लेकर के आपके सामने आऊँगा। यह एक 3 दिवसीय पूजन का और एक विशेष मंत्र है जिसका लाभ करोड़ों लोगों ने उठाया है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी रहा है कि करोड़ों लोगों ने इस मंत्र का मात्र 3 दिन तक जप किया है और 3 दिन से ही यह मंत्र सिद्ध हो गया है। और उसके बाद में मान लीजिए इसका प्रभाव ऐसा है कि 3 दिन के जप से 3 जन्मों की दरिद्रता मिटा दे, परेशानी मिटा दे। बस श्रद्धा की जरूरत है। हमें 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन से लेके 31 अक्टूबर दीपावली तक केवल प्रभात के बेला में इस मंत्र का जप करना है। इसके लिए हमें सामग्री क्या चाहिए, तैयारी क्या करनी है। इसके लिए हमें एक तो मिल जाए, प्रयास करिए दक्षिणावर्ती शंख। जो मंदिर है, मंदिर के पास में अच्छी दुकानें हैं, वहाँ पे असली दक्षिणावर्ती मिल जाता है। दक्षिणावर्ती शंख असली की अक्सर पहचान में क्या है कि जो नकली शंख होगा ऊपर और अंदर दोनों तरफ एकदम सफेद दिखाई देगा, लेकिन जो असली शंख होगा ऊपर तो उसको पॉलिश कर दिया जाता है लेकिन अंदर का हिस्सा है उसमें वैसे लालिमा रह जाती है और जो नुकीला हिस्सा वहाँ पे खरोच भी रह जाती है रगड़ने के बाद में, क्योंकि प्राकृतिक जो चीजें पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती। तो आप शंख में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा असली है या नकली है। इस तरीके से और भी कई उपाय हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख और आपको एक केसर लेना, केसर की डिब्बी मिल जाएगी, केसर लेना है। गंगा जल का पात्र होना चाहिए आपके पास में। धूप, अगरबत्ती, दीपक, लाल वस्त्र और चावल। चावल साबुत हो, टुकड़े ना हो, वो देख लीजिए, साबुत चावल आपको रखना है। और इसमें करना क्या है कि अपने सामने जो है लक्ष्मी माँ की और श्री गणेश भगवान की और कुबेर जी की साथ में आप देखेंगे तो ऐसा स्वरूप श्री चित्र आपको मिल जाएगा जिसमें लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी भी, कुबेर भंडारी भी बीच में हैं। उनका चित्र आप रखें, दीवार पे लगा लें। साथ में आप सदगुरुदेव भगवान का भी स्वरूप रखें और वहां पे क्या करें, उनके सामने लाल कपड़ा, एकदम लाल रक्त कलर में लाल कपड़ा बिछा दें और उसके ऊपर कोई चीज, कटोरी या किसी चीज पे स्टैंड आता है शंख का, उस पर दक्षिणावर्ती शंख रख दें और शंख रख दें। और शंख रखने के बाद में हम अपना पूजा की तैयारी करें। अब क्या है कि शंख जो रखा जाता है थोड़ा सा दक्षिणावर्ती है, दक्षिण दिशा की तरफ हल्का सा, माँ लक्ष्मी के दक्षिण की तरफ हल्का सा रख दे, वो रखना चाहिए। अच्छा, और शंख रखना कैसे चाहिए उसका भी विधान है। मैं इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा जो जरूरी है और आपको वो मंत्र भी बताऊंगा जो केवल 3 दिन जपने मात्र से दरिद्रता मिटाने का सामर्थ्य रखता है। अब उसमें क्या करना, जब शंख हम रखें तो शंख का जो खुला हुआ हिस्सा है, जैसे ये शंख है तो शंख का इसका जो खुला हुआ हिस्सा है, ये शंख का खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहे। ठीक है, शंख का खुला हुआ हिस्सा आपके ऊपर की तरफ रहे। ठीक है, शंख का खुला हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रहे, इस तरह से रहे। और भगवान की तरफ ये नुकीला हिस्सा रहे, नुकीला हिस्सा भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ नुकीला हिस्सा, ऐसे हम शंख का खुला हुआ हिस्सा ऊपर रखें। अच्छा, अब उसके बाद में क्या हुआ, और भगवान की तरफ के और शंख में जब रखे तो थोड़ा सा चावल डाल के रखे, खाली चावल नहीं रखे, थोड़ा चावल डाल के हम उसमें चावल भर के रखना चाहिए। और शंख में चावल क्यों डाला जाता है, शंख में चावल डालने से ये होता है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है, हमेशा घर में भंडार भरे रहते हैं, इसलिए चावल। खाली शंख नहीं रखना चाहिए, कभी घर में भी आप रखें शंख तो खाली चावल नहीं रखते। पूजा के समय भी आप शंख रखें, थोड़ा सा जल डाल दें, बाकी वैसे जो बांध के हम रखते हैं तो उसमें चावल डाल के ही रखें। और अच्छा, और उसके बाद में क्या है कि शंख जब ले आते हैं तो देखिए, शंख लाते अगर समय है, जैसे अभी 3-4 दिन का समय, अगर आप शंख ले आते हैं तो उसका कुछ विधान है। विधान क्या है कि जैसे शंख नया ले आए तो जैसे हम भगवान की प्रतिमा लाते हैं ना, तो आप जानते हैं कि भगवान की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, आप जानते हैं। ऐसे शंख विधान भी है
वैसे आप ले आए जितना कर सके। देखिए श्रद्धा रखिएगा, सबसे बड़ी चीज श्रद्धा है, श्रद्धा रखिएगा। वैसे नियम है कि अगर समय है आपके पास, नया शंख लाइए, 24 घंटा चावल में उसको, चावल में दबा के रख दीजिए, चावल के डब्बे में उसको गाड़ के रख दीजिए 24 घंटा। उसके बाद में क्या करिए, 24 घंटे बाद चावल में से निकालिए, फिर देसी गाय गौ माता का कच्चा दूध लीजिए, उसमें शंख को डुबो के रख दीजिए, 24 घंटा रखिए। उसके बाद में वहां से निकाल दीजिए। उसके बाद में क्या करिए, फिर अगर एक दिन है, दिन नहीं है तो जितना अधिक समय हो जाए, वैसे 24 घंटा आप गंगा जल में डुबो के रखिए शंख को। और चौथी बार क्या करें, फिर आप फूल रखिए और फूल पे रख के फूल से ढक के शंख को रखिए। इस तरह शंख को प्रतिष्ठित करने का भी विधान है। बाकी शंख आप नया ले आए तो भी पूजा में रख सकते हैं, लेकिन समय हो, जैसे चावल में हो गया, कच्चा दूध में, जो कर सके उतना पर्याप्त है। करने से थोड़ी शुद्धि भी हो जाती है। नहीं कुछ कर सके तो गंगा जल वाला आप उपाय कर सकते हैं। ऐसा शंख का आपका ये विधान भी है। ये भी बड़ी शास्त्रीय जानकारी है, आपको शायद और मिला होगा। और मैं हर एक वीडियो में मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति का जो भी व्रत त्योहार है, उसमें जो विधि विधान है, वो सब आज के लिए वैज्ञानिक ही कही जाती हैं। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो आज के शब्द में कहे सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। अब ये शंख का जो नियम है, शंख के जो रिसर्च हुआ है, अगर शंख की ध्वनि जहाँ पे 2 मिनट तक बजती है, लोग क्योंकि शंख बजाते तीन बार शंख बजाते हैं, 2 मिनट तक शंख ध्वनि बजती है, तो उससे 1.25 करोड़ विषाणु मर जाते हैं। वायु में बहुत सूक्ष्म विषाणु होते हैं, उसकी ध्वनि से 1.25 करोड़ विषाणु मर जाते हैं अगर शंख की ध्वनि बजती है। और एक चीज है कि जो शंख की ध्वनि जो रोज शंख बजाते हैं, अब ध्यान, उनका हृदय इतना मजबूत हो जाता है, उन्हें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ही ना के बराबर हो जाते हैं, जो लगातार रोज शंख बजाते हैं। और शंख का विधान है, जल पीने का भी एक अपना महत्व है, वो भी लाभ है। बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, शंख से भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें, सूर्यदेव को भी अर्घ दिखाते हैं, जल चढ़ाते हैं, सब उचित है। लेकिन बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखें, शंख से कभी भी शिवलिंग पर या भगवान शंकर के श्री चित्र पर अभिषेक नहीं करना चाहिए किसी भी हालत में। बिल्कुल बहुत बड़ा दोष माना गया। क्यों माना गया? देखिए, ये जो शंख है, शंखचूड़ राक्षस था, शंखचूड़ राक्षस था, जो भगवान सदाशिव, भगवान शंकर जी ने उसका वध किया, बहुत ही क्रूर था। उसका वध भगवान सदाशिव ने किया था। और शंखचूड़ भगवान शंकर को अपना दुश्मन मानता था। इसलिए शंख से, ये आपको जानना चाहिए, लोग कहते हैं शंख से भगवान शंकर की नहीं करना चाहिए अभिषेक। क्यों नहीं करना चाहिए? उसका विधान भी आपको पता होना चाहिए, और अपने हमारे घर के जो बच्चे, उन्हें भी ये पता होना चाहिए। तो हम शंख से भगवान शिवलिंग को क्यों नहीं जल अर्पित करते हैं, वो आपको पता चला। भगवान श्री विष्णु को अर्पण कर दिए, बहुत प्रसन्नता है। माँ लक्ष्मी को जल से अभिषेक करिए शंख से, वो भी बहुत उत्तम है, कोई बुराई नहीं। लेकिन भगवान शम सदाशिव को बिल्कुल भी शंख से, उनके शिवलिंग को या शम सदाशिव को कभी भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। अच्छा, अब उसके बाद में क्या है, अच्छा एक चीज शंख का विधान बहुत अच्छा है कि कई लोग कहते हैं कि जैसे आते हैं वास्तु विशेषज्ञ आते हैं या जानकार ब्राह्मण आते, कहते भाई घर में आपके वास्तु दोष है, ये कारण को वास्तु दोष है। अब वास्तु दोष है, अब वो वास्तु दोष को दूर करना कई बार संभव नहीं हो पाता है कि भाई अब ये चीज को इतना खर्चा कैसे करें। तो ये भी विधान कहा गया है कि जिस स्थान पे वास्तु दोष है, अगर वहां पे उस स्थान पे शंख की ध्वनि कर दी जाए या शंख की ध्वनि वहां जाए, तो धीरे धीरे वास्तु दोष का प्रभाव कम हो जाता है, मिट जाता है। तो ये शंख की ध्वनि का प्रभाव वास्तु दोष में भी, वैसे वास्तु दोष अगर है साधारण है तो उसको स्थान परिवर्तन करके हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा विधि विधान का है तो शंख की ध्वनि आपके लिए कारगर है वास्तु दोष के लिए। शंख ये प्रभावी है। अब उसके बाद में आते हैं, देखिए अब हम आ जाएंगे मंत्र पे। अब देखिए कोई भी चीज जब तक उसके प्रति श्रद्धा ना हो, अब एक बार ध्यान रखिए, अगर देव मूर्ति में, देव प्रतिमा में आपका भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। जैसे भगवान क्या कहते हैं, भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज में आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा के लिए भी चलिए वैज्ञानिक तत्व भी बताता हूं।
अभी पीछे कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मेडिकल ने रिसर्च किया था कि जो हमारे मंत्र है, गायत्री मंत्र पर उन्होंने रिसर्च किया था, उसका शरीर पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। बहुत सारा रिसर्च, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मंत्रों का प्रभाव है। और पहले आप जानते हैं, आज भी बहुत सारी माताएं जो उनके बच्चे होते हैं, उनको जैसे किसी की नजर लग जाती है तो वो मंत्र बोल के नजर का उतारा कर देती हैं, संकल्प करके उतारा कर देती, आग में डाल देती हैं वो संकल्प उतारा, और या जल में प्रवाहित कर देती हैं, और बच्चा सही में स्वस्थ हो जाता है। ठीक है। और पहले हम जानते थे, सबको पता है कि मंत्र विज्ञान की बात है, और पहले सांप का जहर, बिच्छू का जहर और भी कई सारी चीजें थी, वो मंत्र से ठीक होती थी। मंत्र विज्ञान बहुत ही चमत्कारिक है, उसका विधान भी है, और इसलिए आप मंत्र प्रभावी है, बिल्कुल ये मान के चलिए। आप ये मान लीजिए श्रद्धा से कि ये जो 3 दिन की साधना है, इसको करने से मेरी दरिद्रता मिट ही जाएगी, एकदम मान लीजिए। अब इसमें भी कुछ एक विधान है, दरिद्रता बिल्कुल मिटेगी, हम प्रयास करेंगे। और माँ लक्ष्मी को जो पसंद नहीं है, देखिए कुछ चीजों का नियम भी बनाना पड़ेगा। जैसे कभी भी सूर्योदय के बाद तक सोते ना रहें। अगर ऐसा है कि आप देर से आए हैं कुछ है, तो प्रयास करें सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, स्नान कर लें, थोड़ा सा अपना नियम करके फिर आप सो जाएं। ठीक है। वो वस्त्र कभी भी मैले कुचले गंदे कपड़े नहीं पहने। आपका पहना हुआ, सो के उठा हुआ वस्त्र है, पहन के वही दोबारा नहीं पहने, उसको पानी में थोड़ा सा साफ कर दे। वैसे ही पानी से भी धो देंगे तो भी वो शुद्धता को हो जाएगा। वस्त्र भी कभी भी मैले कुचैले, फटे पुराने, ऐसे गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, साफ वस्त्र पहने। घर में जहां भी रहें साफ सफाई रखें, माता लक्ष्मी को पवित्रता पसंद है। व्यवहार में शुद्धता रखें, भाव पवित्र रखें, किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखें। ऐसा व्यवहारिक जीवन भी हमको बनाना पड़ेगा। और यह जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, सचोट धन प्राप्ति का, समृद्धि का उपाय है। ये मंत्र के प्रति श्रद्धा रखिएगा, होगा ही होगा ही होगा ही, इससे सफल धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अब क्या होगा, इसमें हमको करना क्या है, आपका देखिए भगवान माँ लक्ष्मी का पूजन आरंभ हो ही जाता है धनतेरस से, क्योंकि धन के अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी हैं, और विघ्नहर्ता श्री गणेश कुबेर जी हैं। अब आपने जो स्वरूप सिंचित रखा है, नहीं तो मूर्ति रखी माँ लक्ष्मी गणेश जी की, और उसके बाद में और अच्छा मूर्ति रखने का भी बड़ा विधान है कि भगवान श्री गणेश के दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी चाहिए। जैसे मूर्ति है तो भगवान श्री गणेश के दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखनी चाहिए। रखने का भी बता दिया, शंख को कैसे रखना वो भी मैंने बता दिया, ऊपर तरफ मुंह करके, नोकेला हिस्सा ईश्वर की तरफ और मुख वाला हिस्सा जो है वो हमारे तरफ रहे, इस तरह बता दिया। दक्षिणावर्ती शंख ले रहे हैं तो थोड़ा सा माँ लक्ष्मी से दक्षिण दिशा की तरफ हल्का सा रखें, वो भी आपको जानकारी मिल गई। अब इसके बाद में भगवान श्री गणेश लक्ष्मी, अब आपको करना क्या है, जैसे आप देखिए पूजन के लिए बैठे, इतने बड़े अनुष्ठान के लिए बैठ रहे हैं, तो पहले क्या करिए, जैसे आप जहाँ बैठेंगे ना, सीधे जमीन पे नहीं बैठिए, कुछ आपको गर्म आसन कहते हैं, जिससे शरीर की अर्थिंग ना मिले। आप ये भी वैज्ञानिक तत्व है, इस पे नहीं, लेकिन साइंटिफिक है कि अर्थिंग, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, सात्विक ऊर्जा बनती है, जिससे हमको गर्म कंबल बिछा ले, आसन होता है, आसन भी मिलता है कंबल का, वो आसन बिछा ले, किसी चीज के ऊपर नीचे कुछ बिछा के उसके ऊपर कंबल बिछा ले तो भी बैठेगा, या आसन ले लें, आसानी से आसन मिल जाता है, आसन बिछा के उस पर बैठे। अब उस पर बैठ के एक तो अर्थिंग नहीं मिला, पहली चीज। दूसरा चीज क्या करें, पूजा से पहले साफ वस्त्र पहन लें। ठीक है, पीला वस्त्र पहन लें, पीला वस्त्र पहनना इसमें बड़ा पवित्र माना जाता है। पीला वस्त्र मिल जाए आपको, पीला वस्त्र पहन लें, स्नान कर लें, शाम के समय में वैसे हाथ पैर धो ले, अगर स्नान कर ले तो मन थोड़ा पवित्र और हो जाते, स्नान कर लें। स्नान करके बैठे जब माँ लक्ष्मी के सामने, पहले क्या करें कि अपना एक पात्र ले ले, उसमें गंगा जल डाल ले, थोड़ा सा गंगा जल, और उसमें क्या करें कि आप जो न आपने जो आसन बिछाया है, दीप धूप जो भी रखा है वो सब रखा है, भोग का प्रसाद जो भी आपको लगता है, मिश्री मीठा सब भगवान के सामने आपने रखा है। बहुत आसान विधि बता रहा हूँ, आप क्या करिए, जल ले लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो, ओम सर्व पवित्र भव सर्व पवित्रो। वैसे तो ओम अपवित्र पवित्र वा समांग संगत स्मृत पुण्य का अक्षर सबाय भयंतर सूची मंत्र है, कोई बात नहीं। ओम अपवित्र पवित्रो करके आप सब चीजों पे और अपने ऊपर भी जल छिड़क लें। उसके बाद में क्या करिए
कि आप जल अपने हाथ में ले लीजिए 3 बार। ओम केशव, आप पहले हस्त प्रचलयामि, क्योंकि कुछ छुए हो हाथ हाथ साफ हो जाए, फिर जल लेके ओम, और गंगा जल मिश्रित जल है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और अगर बहनें कर रहे तो ओम ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वते नमः। फिर हस्त प्रचलयामि करके अपने बाएं तरफ जल को गिरा दें। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करें कि चंदन ले लें, और चंदन पहले स्वयं को लगा लें, क्योंकि बिना चंदन लगे लगाए किए हुए पूजा पाठ निष्फल होते हैं। और चंदन लगाए फिर हाथ धो लें। अब क्या करें कि आप जो है चंदन, जो कुमकुम है, कुमकुम का लाल कुमकुम का चंदन देवताओं को भी अर्पित कर दें। अब उसके बाद क्या करेंगे, करने के बाद में पुष्प, आप पुष्प ले ले। फूल है, फूल माँ लक्ष्मी के लिए फूल जो होता है, और बाकी आप पुष्प जो आपको मिल जाए वो पुष्प आप लेके भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी के निमित्त फूल चढ़ा दें। अक्षत, थोड़ा फूल अक्षत में अक्षत माँ लक्ष्मी के निमित्त चढ़ा दें। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, अगर कलावा मिल जाए, आपको कलावा मिल ही जाएगा, कला छोटे छोटे टुकड़े करके माँ लक्ष्मी के निमित्त, गणेश भगवान के निमित्त, कुबेर भगवान के निमित्त कलावा चढ़ा दिया। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, भोग प्रसाद, जो भी आपके पास में मिश्री है, चीनी है, वो सारा आप भोग जो है वो भोग भी, हाँ, भोग चढ़ा देते हैं। और उसके बाद में भोग भी चढ़ा दिया हमने, और फिर उसके बाद में हमारे क्या, धूप दीप जो है, धूप और दीप जो है वो भी भगवान को आप वहीं दिखा करके अर्पित रख दें। ठीक है, और भोग के लिए भी कर सकते हैं, अगर छोटी छोटी 2-3 कटोरी है तो 2-3 जगह रख दें। भगवान श्री हरि विष्णु की भी प्रार्थना कर लें, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी सदा विराजमान है। भगवान श्री हरि विष्णु की भी प्रार्थना कर ले, मतलब पहले प्रार्थना कर ले, ईश्वर की प्रार्थना कर ले, फिर हम क्या करें, संकल्प करें। इतना तो हम कर लिया, अब हम संकल्प क्या कर सकते हैं, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, और उसके बाद में थोड़ा सा पुष्प रख ले और संकल्प कर ले। अब संकल्प क्या है, देखो, संकल्प माने प्रार्थना होगी। संकल्प कर लें कि मैं अपना नाम ले लें, पुत्र पिताजी के नाम, स्थान जहाँ बैठ के हम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे फलानी जगह बैठा हूँ, और आज आप धनतेरस के दिन, और मंगलवार है शायद धनतेरस दिन, धनतेरस मंगलवार के दिन, हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर देव, हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हे माँ लक्ष्मी, हे कुबेर देव, आज मैं यह जो आपके सामने इस महामंत्र का संकल्प कर रहा हूँ, और इसके अनुष्ठान से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर सात्विक रूप में हमारे घर में स्थिर हों, और कुबेर भंडारी जी सदैव हम पे कृपा करें, हमारे भंडार भरे रहें, और विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे जीवन में आने वाले सभी विघ्नों का नाश करें। ऐसे प्रार्थना करके संकल्प जो है आप वहीं पे छोड़ दीजिएगा, जो भी आपके पास में पुष्प अक्षत जल है वहीं पे चढ़ा दीजिए, और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लीजिए। यहाँ तक तो आसान, आपको समझ गया, कोई बहुत कठिन नहीं है। और एक बात और रखिए, ये श्रद्धा भाव से है, जितना भाव श्रद्धा रख के करेंगे, कुछ छूट भी जाए ना, ईश्वर सब क्षमा करते हैं, अनजाने में हुआ भूल ईश्वर क्षमा करते हैं। ये तो हमारा पूजा के विधान हुआ। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा शंख है उस पे हमको क्या करना है, जो केसर है ना, केसर में गंगा जल मिला हुआ जो जल है, या थोड़ा गंगा जल या उतना गंगा जल ना हो तो उससे केसर को भिगा दें, वो केसर फूल जाएगा। उस केसर से ये जो शंख का ये वाला हिस्सा है, इस पे स्वास्तिक बना दें। ठीक है ना, इस पे हम स्वास्तिक बना दें, सीधा ऐसे जो स्वास्तिक सीधे हाथ पर चलते, स्वास्तिक में इसको साथिया भी बोलते हैं, स्वास्तिक बना दें केसर से। अब केसर से स्वास्तिक बना दें, और उसके ऊपर शंख को कुमकुम से तिलक भी कर दें। ठीक है, उस पर तिलक करके भगवान के सामने, उस पर थोड़ा सा अक्षर डाल करके भगवान के सामने हम रख दें, ईश्वर के सामने रख दें। अब उसके बाद में देखिए क्या, दक्षिणावर्ती शंख, और अगर मिल जाए तो स्फटिक की माला, सफेद पत्थर जैसे स्फटिक होता है वो भी मिल जाता आसानी से। और अभी अगर आप कई सारे मंदिरों में भी दुकान है वहाँ पे, और संत आसाराम जी बापू आश्रम में तो स्फटिक की माला आसानी से मिल जाती, शुद्ध है और खरी है। संत दक्षिणावर्ती संभव नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन स्फटिक की माला उपलब्ध है, तो वहां से स्फटिक की माला आप ले सकते हैं, क्योंकि भी समय है। और स्फटिक की माला से 3 दिन तक सिर्फ इस मंत्र को करना है। ठीक है ना, और मंत्र क्या है, ओम ह्रीम, मतलब हरा, हक पे रग है और उसके ऊपर बिंदी लगी है, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, 3 बार हो गया, ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी
धन दा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरे ह्रीम ओम नमः। ठीक है, इतना ही है। ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीम ओम नमः। फिर एक बार बता देता हूं। ओम ह्रीम 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 महालक्ष्मी धनदा लक्ष्मी कुबेराय मम गृहे स्थिरो ह्रीम ओम नमः। ये मैं मैसेज में भी लिख के डाल दूंगा, बाकी आप समझ गए होंगे ये मंत्र है। इस मंत्र की आपको 7 माला करनी है। और मैं इसलिए प्रभात में कह रहा हूं क्योंकि नियम रहेगा एक समय। अच्छा, इसमें एक प्रयास करना, अगर हो सके तो एक निर्धारित समय रखना कि ठीक इतने बजे मैं आसन पे बैठ जाऊंगा। ठीक है, इतने बजे बैठ करके पहले दिन आपको संकल्प पूजा करना, थोड़ा सा पूजा पहले से नियम संकल्प कर लें, और रोज तो आपको विधान अपना प्रार्थना करके विधान ही करना। 3 दिन आपको प्रभात में करेंगे। और क्योंकि एक दीपावली के दिन से लेकर के जो भैया दूज तक एक और विशेष मंत्र है, उसका भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा। वो इससे भी आसान है, वो भी सचोट। मेरा पूरा प्रयास है कि जितने भी लोग मेरे इस चैनल के द्वारा जुड़े हैं, तथा आपसे भी मैं खूब निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देंगे। वास्तव में ये बहुत सार्थक मंत्र है। एक वीडियो मैं और आपको बना के दूंगा जिसमें आपको दीपावली से लेकर भैया दूज तक का भी एक जप का है। मैं प्रभात में इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि दीपावली वाले दिन जब शाम की संध्या होगी तो आपको दीपावली पूजन भी करना होगा। तो सुबह में अगर इस मंत्र की 7 माला हो जाएगी तो शाम को लक्ष्मी जी का, जो ये कुबेर जी का मंत्र हुआ, लक्ष्मी कुबेर जी का मंत्र है, और वो शाम को लक्ष्मी जी का विशेष मंत्र होगा जो दीपावली दिन से लेकर भैया दूज तक करना है। उस मंत्र की भी मैं वीडियो आपको दे दूंगा। पहले इसको हम ध्यान दें क्योंकि हमें माँ लक्ष्मी कुबेर जी इनकी भी हमें कृपा प्राप्त हो रही है। तो आपका ये मंत्र हो गया। अब ये क्या है कि जब ये मंत्र स्थिर आपका तीसरा दिन पूरा हो जाए, फिर आप क्या करेंगे कि उसके बाद में जब ये मंत्र आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद में आप इसको चाहे तो दीपावली के पूजन के समय भी रख सकते हैं, या आप इसको क्या करें कि 3 दिन पूरा होने पे यह मंत्र सिद्धि हो जाता है। और बाद में इस शंख में चावल आपके पास है, चावल आपने भर दिया, चावल भर के लाल कपड़े से बांध के इसको पूजा के स्थान पे या जहाँ तिजोरी हमारे जहाँ धन का स्थान है वहां पे रखते हैं। और ये बात मानिए कि जहाँ पे ये दक्षिणावर्ती शंख का विधान है कि जहाँ पे दक्षिणावर्ती शंख, जागृत दक्षिणावर्ती शंख रखा है, वहाँ धन धान की निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इस वीडियो में मैंने शंख को जागृत करने का भी आपको उपाय बता दिया है, शंख को रखने का उपाय बता दिया है, शंख का स्वास्तिक करने का उपाय बता दिया, संकल्प बता दिया है, पूजा का विधि विधान बता दिया। मैंने पूरा प्रयास किया है कि हम सभी के जो भी है, क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरा एक धरा ही एक परिवार है, तो परिवार के सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध रहें, सभी पे माँ लक्ष्मी कुबेर देव की जो है कृपा बरसती रहे। और उसके लिए हम सभी ये नियम करें और सबके घर में सुख शांति आए। मेरा खूब खूब शुभ संकल्प है। और एक बात जानिए कि हम अगर समाज का सबका भला चाहेंगे तो हमारा भी भला होगा। और यह वीडियो सबके भले के लिए आप कोशिश करिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सबका भला। इस वीडियो को अपने सभी जानने वाले, परिचित अपरिचित सभी को भेजिए। और लिंक से खोल के अगर आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो बड़े साइज में दिखाई देगा, पूरे साइज में दिखाई देगा, और सब्सक्राइब का बटन भी मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई जरूरी चीज आपसे छूटने न पाए। माँ लक्ष्मी कुबेर सभी पे खूब मंगल करें, विघ्नहर्ता सभी के विघ्नों का नाश करें। ऐसी मंगल कृपा सभी के लिए। हरि ओम।